नमस्कार। एक समय था जब अम्बेडकर मनुस्मृति को जलाकर अपना चेहरा चमका रहे थे और एक आज का दौर है जब मनोज झा लालू यादव के साथ मिलकर ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता से अपना चेहरा और अपना राजनीति चमका रहे हैं। और यह सब हो रहा है सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए, सत्ता पाने के लिए। समाज के दो धाराओं को लड़ाओ, समाज में दो जातियों के बीच वैमनस्य फैलाओ और अपना स्वार्थ, अपनी रोटी सेको और अपनी राजनीति चमकाओ। क्या कहना चाहेंगे? एक समय अम्बेडकर मनुस्मृति जला रहे थे तो अब आज मनोज झा ठाकुर का कुआं का कविता पाठ कर रहे हैं और दोनों का उद्देश्य चेहरा चमकाना है। राजनेता का काम है कि समाज को तोड़ो, अपनी शक्ति बढ़ाओ। इसी रणनीति के तहत लालू और नीतीश ने एक रणनीति बनाई, जिस रणनीति को कार्यरूप देने का काम देश के उस सदन राज्यसभा में सांसद मनोज झा ने किया है। मनुस्मृति को किसने जलाया पूरा देश जानता है। क्या मनुस्मृति में समाज को बांटने वाली कोई बात थी? लेकिन आपको विश्वास दिला रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब का जो कविता है ठाकुर का कुआं, जिस कविता को पढ़ने से यदि समाज में एक जहर दिख रहा है, विद्वेष की भावना दिख रहा है, तो जिस समय यह पुस्तक लिखा गया था, जिस समय एक कविता लिखा गया था, उस समय की सरकार क्या कर रहा था? क्योंकि यह कविता की जानकारी हमें इससे पूर्व में नहीं थी। क्या ठाकुर का कुआं कहीं है आज के डेट में? ठाकुर का कुआं पहले भी था तो समाज के लिए था। वो अपने कुआं से हर समाज को पानी देते थे। और आज यदि कुआं है या नहीं है ये मायने नहीं रखता है। आज के सत्ता में रहने के लिए, बने रहने के लिए इस कविता को हथियार बना रहा है लोग। तो आपको विश्वास दिलाते हैं, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब का कविता ठाकुर का कुआं पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर क्षत्रिय सेवा महासंघ देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखेगा कि इस पर प्रतिबंध लगाए और प्रतिबंध नहीं लगाने पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर का जो किताब है जिसमें कविता छपी है उसको बंद होना चाहिए, उसका बैन होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। हमारे समाज को बांटने के लिए नेता जो हैं एक दूसरे को आपस में लड़ाते हैं। ठाकुर का कुआं अगर होता तो आज बिहार की ही बात करें, यहाँ का सबसे चर्चित युवा नेता है चिराग पासवान। आप चिराग पासवान के पार्टी में जाकर देख लीजिए कितने सवर्ण नेता है जो काफी सीनियर है चिराग पासवान साहब, सब उन चिराग पासवान का हाथ जोड़ते हैं उनके आगे। चिराग पासवान तो दलित हैं, फिर क्यों उनके पार्टी में सवर्ण नेता उनको हाथ जोड़ रहे हैं? आज हमारे इतने माननीय प्रतिष्ठित किशोर कुणाल हैं, उनका बेटा का शादी देख लीजिए दलित परिवार में हो रहा है। कहाँ है ठाकुर का कुआं और कहाँ है ब्राह्मणवाद? फिर क्यों नेता ऐसी बात करते हैं? देखिए, न तो सामंत की पहले परिभाषा सही से लोग दे पा रहे थे, न तो आज दे पा रहे हैं। कोई जाति सामंतवादी नहीं होता है, लोग सामंतवादी होते हैं। और आज बिहार में लालू प्रसाद यादव से बड़ा कोई सामंतवादी नहीं है, कोई सामंती नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मनोज झा सांसद है, लेकिन यदि 3 कुर्सी लगा हुआ हो तो लालू यादव अपने और बाएं दाएं में अपने दोनों बेटा को बैठाएंगे और मनोज झा को खड़ा रखेंगे। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है आज की राजनीति की। बिहार में अगर दलित और आप कहिए सामंतवाद होता, ठाकुरवाद होता, तो पिछले 32 साल से बिहार में ओबीसी का राज है। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ओबीसी से आते हैं और पिछले 32 साल से लगातार ओबीसी राज कर रहा है बिहार में। अब फिर भी ठाकुरवाद है। मनोज झा को इतनी भी समझ नहीं है, खूब समझ है। स्वार्थ से पूरा करने वाले ऐसे नेता हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट में को ऐसे बातों पर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, कोर्ट में संज्ञान ले या न ले, लेकिन आम जन को इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन, और यह सिर्फ राजपूत समाज के लिए नहीं है, सभी समाज को इस बात को समझना पड़ेगा कि आज कोई हिंदू मुस्लिम करता है, कोई जात पात करता है, क्या इससे किसी भी समाज का विकास होना है, किसी भी समाज का हित होना है? नहीं होना है। अच्छा, आपसे एक सवाल करते हैं। अभी अभी इसी मुद्दा पर
बिहार के एक नेता हैं, आपको भी पता होगा क्या नाम है उनका, जो गाली गलौज करते हैं। भाई एक नेता हो तब तो बताएं, आप किस नेता के बारे में कहना चाहते हैं बताइए। अभी ब्राह्मण के एक नेता हैं, नेता उनको नहीं कहा जाएगा, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं इसलिए कि वो नेता है ही नहीं, उनको नाम क्या लिया जाए। गाली गलौज करने की वजह से 2-4 लोग जानते हैं। तो वो आनंद मोहन को खूब गाली दिए हैं, उनकी माँ को, उनकी पत्नी को, उनके पिताजी को, सब में तुम तड़का रहते और क्या क्या नहीं कहा है। आपको लगता है कि अगर आनंद मोहन उनके सामने आ जाए तो उनकी जबान खुलेगी तुम तड़के के? देखिए जबान खुलेगी नहीं। आनंद मोहन जी के पास तो बोलने का तो साहस छोड़िए, आनंद मोहन जी के पास वो जब खड़े होंगे तो उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल जाएगी। आनंद मोहन जी इस तरह के गलत बात करने वाले को बर्दाश्त नहीं करते हैं और इस बात को हम सभी जानते हैं। बिल्कुल सच्चाई यही है। आज कितना भी कोई बड़ा नेता हो जाए बिहार में, कितना भी बड़ा बाहुबली हो जाए, कोई ऐसा बाहुबली बिहार में नहीं हुआ है जो आनंद मोहन के सामने तुम तराके से आनंद मोहन से बात कर ले। यहाँ तक कि नीतीश और लालू की भी हैसियत आज के डेट में भी नहीं है कि तुम तराके से कोई आनंद मोहन से बात कर ले। फिर भी कोई पीछे में सोशल मीडिया पर आनंद मोहन को गाली देता है, तो क्यों? क्योंकि उसको प्रचार पाना है। यही है आज की राजनीति। देखिए आप किसी शक्तिशाली का विरोध करते हैं तो लोगों को हो रहा है कि उनका जो विरोधी है वो कहीं ना कहीं उनको अपना कुत्ता बना लेगा, और इसी सिद्धांत को मानते हुए कुछ लोग इसको अपना रहे हैं। और इन बातों को समाज को बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए और हम भी इस बात पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल हमारा तो राजपूत भाई से और ब्राह्मण भाई से, ब्राह्मण भाई को तो हम लोग भाई भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ब्राह्मणों को हम लोग पूजनीय मानते हैं। आज भी हम लोग ब्राह्मण के घर का खाना नहीं खाते हैं कि ब्राह्मण को बिना कुछ दिए हम उनका अन्न नहीं ग्रहण कर सकते हैं, बल्कि ब्राह्मण को खाना खिलाया जाता है आज भी सम्मान के साथ। और आज भी कोई ऐसा राजपूत नहीं है, कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो ब्राह्मण का खाना खा के, दोस्ती में भी ब्राह्मण के घर के खाना खा के बिना दक्षिणा दिए हुए चला जाए। ऐसा आज भी नहीं होता है। इतना सम्मान क्षत्रिय लोग ब्राह्मण को करते हैं। इसलिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों से अपील है कि वह इन छोटे मोटे तुच्छ नेताओं की जो एक बार जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी समाज को आपस में लड़ा मरवा सकते हैं, ऐसी बातों पर ध्यान ही न दें। नहीं, आपके बात से हम पूरी तरह सहमत हैं कि अब पूरे बिहारवासी को इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई नेता के कारण हम रास्ता भटक जाएं, क्योंकि ये नेता एक बार नहीं दर्जनों बार हमें छला है। और कोई न कोई ऐसा मुद्दा को लेकर चलाना जिस मुद्दा का कोई पैर हाथ नहीं है। कहां राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल की चर्चा हो रही थी। वो गांव में कहावत है कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, क्योंकि वहां तो खुरपी के गीत गाना था, क्योंकि उसके सुप्रीमो की एक रणनीति थी जिस रणनीति को वहां दोहराना था। आपको बड़ा स्पष्ट बताएं, मनोज झा को भी यह मालूम था कि इस बात को हम कैसे कहें कि हमारा जो सुप्रीमो है, जिसके हम कुत्ता हैं, उनको भी बुरा नहीं लगे, तो थोड़ा उसने बचाव भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात 6 दिन देर से ही सही, लेकिन समाज में आया और इस बात का जो कड़ा विरोध होना चाहिए हर स्तर पर विरोध हो रहा है। देखिए, इस देश में, भारतवर्ष में न कभी ब्राह्मणवाद रहा है न कभी ठाकुरवाद रहा है। जिस समय अंबेडकर ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे थे उस समय भी ब्राह्मणवाद नहीं था। अंबेडकर की दूसरी पत्नी ब्राह्मण थी, ब्राह्मण ने अपनी बेटी अंबेडकर को दिया। अंबेडकर की बेटियों की शादी ब्राह्मण के घर में हुई है। न पहले ब्राह्मणवाद था, न पहले ठाकुरवाद था, न आज ब्राह्मणवाद है और न आज ठाकुरवाद है। सिर्फ ये नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दो समुदाय को आपस में लड़ाते हैं। ऐसे की पुस्तकों को बैन करना चाहिए। जो ये वाल्मीकि जी की पुस्तक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठाकुर का कुआं, और प्रेमचंद भी की अगर कोई कहानी ठाकुर के कुआं पर है तो उस सबको सिलेबस से हटाना चाहिए। आपकी क्या राय है? नहीं, हमने तो शुरू से कहा कि क्षत्रिय सेवा महासंघ ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता कुआं का, ठाकुर का कुआं पर प्रतिबंध लगाने को लेकर माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखेगी और इसके लिए हो सकता है कि बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा। चलिए, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके बताएं। देखते रहे तेजस न्यूज ब्रेकिंग। धन्यवाद।